हमारी मजबूरी रह जाती है, हम अपने बच्चे को उसके बर्थडे पे साइकिल नहीं दिला सकते। वो इस बात के लिए कहता है कि पापा उसके पापा तो ना रेडी चलाते हैं, वो साइकिल लेके आए, मैं क्यों नहीं लेकर आ सकता। इसका कोई जवाब नहीं। तभी उठेंगे जब तक लिखित में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी सरकार, तब तक हम नहीं उठेंगे। क्योंकि अब तो हम उठ गए हैं अपनी सीटों से और बाहर आके बैठ गए हैं। अब तो सरकार कल बात हुई है सर, अपना हक है वो लेके रहेंगे सर, बिल्कुल लेके रहेंगे। और दोस्तों दिखा रहे हैं आपको यमुनानगर के अनाज मंडी से, जहां पर जो है सभी डिपार्टमेंट्स के क्लर्क जो है वो हड़ताल पर बैठ चुके हैं और अनिश्चितकालीन जो धरना है आज इनका 10वां दिन है, लेकिन अभी तक इनसे कोई मिलने भी नहीं आया है। क्यों है परेशान, हर वर्ग परेशान है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मामला। जो हड़ताल पे बैठे हैं किस बात है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर से आप देख पा रहे हो कि सभी क्लर्क जो है वो धरने पर बैठे हैं और आज इनका 10वां दिन है। और 10 दिन पूरे होने के बाद भी जो है आज तक इनकी कोई जो है डिमांड को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और इनका कहना है कि 35,400 जो है वो हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे। आप सबको लाइव तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी से, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो क्लर्क सरकारी और क्लर्क जो है इन सब का धरना जो है आज 10वां दिन है। आप देख पा रहे हैं 10वां दिन है। 5 जुलाई 2023 से जो है ये शुरू हुआ था और आज इनका जो है लगभग 10वां दिन शुरू है। आप सबको बताना चाहेंगे कि इनसे बात करने का प्रयास करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कब तक ये जो है उनके लिए भी तालियों की गुजारिश करूंगा कि वो बैठे हमारे बीच में, तो तालियों से स्वागत होना चाहिए। मंडी से आप देख पा रहे हो। हाँ जी सुमन मैडम, आप देख पा रहे हैं कि उनका कल के सभी डिपार्टमेंट्स के क्लर्क जो है यहाँ पर बैठे हैं। कैसे जो है सरकारी दफ्तरों में अब काम हो रहा होगा, लेकिन 10 दिन से इनकी सुनने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिला सचिवालय से। सर क्या मामला है? 10 दिन हो चुका है, तो लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कोई निश्चित पर कुछ आ पाएगा? बिल्कुल आएगा जी। 10 दिन से हम अपनी हड़ताल के लिए, अपनी जायज़ मांग के लिए यहाँ पे बैठे हैं और सरकार से अनुरोध हमने सब तरह के कर लिए हैं कि सरकार हमारी जायज़ मांग को माने, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई लिखित में हमारे पास नहीं आया कि उन्होंने हमारी मांग ली है। सरकार की तरफ से कोई मुआयदा 10 दिन हो चुके हैं, कैसे चल रहा होगा? कल हमारे पास सरकार की तरफ से OSD भेजे गए थे, उन्होंने स्टेट की टीम से बात करी है और आश्वासन दिया है कि सरकार हमारे मुद्दे पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। आश्वासन तो आपको पहले भी मिला था, मेयर करनाल ने आप लोगों को आश्वासन दिया। हाँ बिल्कुल दिया था जी। उसी आश्वासन के भरोसे हमने 15 दिन काट दिए थे, नहीं तो हमारे साथियों का वहीं पे निर्णय था कि 20,000 साथी वहाँ पे जमा है, यहीं पे बैठ जाएं। लेकिन फिर भी हमने देश हित में ये निर्णय लिया कि सरकार यदि 15 दिन का समय मांग रही है तो 15 दिन का समय दिया जाए। और देश हित में आज भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परसों प्रशासन ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य इसमें ज़िले में बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो इसमें हमें आपके साथियों की ज़रूरत है। तो देश हित में हमने उन साथियों को हड़ताल से रिलीव करते हुए उनको कहा कि आप अपने खाने में स्ट्राइक भरवाएं, लेकिन देश हित में वहाँ काम भी करें। स्ट्राइक भरवाते हुए भी वो देश हित में वहाँ स्ट्राइक पे रहते हुए भी काम कर रहे हैं। विकास जी क्या कुछ लगता है 35,400 है, लगभग डबल एक तरह सा मानदेय हो जाएगा? आप इसको जनाब देखो, आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, आप इसको डबल ना मानो। थोड़ा सा कैमरे को आप परली तरफ घुमाओ जी। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चार्ट आपके कैमरे के माध्यम से, आप इसको डबल ना कहो। तो देखो
1957 से अब तक हमारे साथ क्या होता आ रहा है जी। एक नंबर पे क्लर्क चला 60-175 का वेतनमान है, जो उस समय में किसी के पास नहीं है। अच्छा, किसी के पास भी नहीं है। और यही वेतनमान 1957 जब वेतन आयोग लगा, उनके ईयर लिखे हुए हैं 1957, 1969, 1979, 1986, 1996, 2006 और 2016। ये सभी के सभी कहाँ पहुँच गए हैं? 35,400 में। एक अकेला केवल और केवल लिपिक 19,900 में रह गया। ऐसा क्या भेदभाव हुआ लिपिकों के साथ कि वो 19 हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई जी। सर 19,200 में परिवार 19,400 में परिवार कैसे चलता है? और ये तो परिवार चल ही नहीं सकता, परिवार के जो है, परिवार चल ही नहीं सकता, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। सर सरकारी दफ्तरों के काम हाथ हो रहे हैं, 10 दिन से सरकारी दफ्तरों में जब क्लर्क नहीं पहुंचना तो काम नहीं हो पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं हो रहे तो जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? जल्द से जल्द हम इसके बारे में यही कह रहे हैं, देखो हमारी मजबूरी है, कोई शौक नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं, आज तक काम किया है और आगे भी करना चाहते हैं। और हमारा इतिहास उठा के देख लो, लिपिक वर्ग कभी भी सड़क पर आया ही नहीं। जब आया ही नहीं इसलिए वो पिछड़ गया। अगर हमारे लिपिक साथी पूर्व में कभी 1-2 दिन आके सरकार को बोलते कि हमारा वेतनमान कम है, सम्मानजनक वेतनमान हमें दो, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। देश हित में सारा दिन 9 से लेकर 5 और उसके बाद भी काम करते हैं। धरना कब तक चलेगा? जब तक सरकार चाहेगी। कोई आश्वासन दे के उठाना चाहे तो क्या? आश्वासन नहीं जी, हमें तो सर, क्या नोटिफिकेशन क्या चाहिए। हम ये मान सकते हैं कि क्लर्क आखिर जॉब पर नहीं आ रहे तो इससे काम में कोई हाथ नहीं हो रहा? बिल्कुल सारा का सारा काम प्रभावित हो रहा है। और आपके अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कवरेज आ रही है कि एक दिन में 900 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। देखो हम नहीं चाहते कि देश हित में 1 रुपए का भी नुकसान हो, क्योंकि हम राजस्व इकट्ठा करके सरकार को भेजने वाले व्यक्ति हैं। बना लिया है कि जब तक 35 हमारी मजबूरी है जी, हमारी मजबूरी है। देखो जब खाने को रोटी ढंग से नहीं रहेगी, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, हम अपने परिवार की व्यवस्था नहीं करेंगे। लगभग किसी भी दफ्तर का जो कार्यभार है वो जो है सर अपने क्लर्क के कंधों पर होता है। हाँ बिल्कुल होता है जी। तो वो आप फिर अब डामाडोल हो चुका है, बिल्कुल लोग परेशान है और सरकार मान क्यों नहीं रही है? देखो सरकार सभी का जो है मांग मानते हुए नजर आ रही है, लेकिन क्लर्क ही क्यों जो कि पिछड़े सरकार, मैं अपने निजी तौर पर ये बताना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार इस बात से थोड़ा सा हैरान है कि भाई ये काम करने वाले लोग जो जिंदगी में कभी नहीं बोले आज बोल रहे हैं। थोड़ा सा इस बात के लिए होता ही है कि देखो जिस बंदे ने कभी विरोध नहीं किया वो अचानक से विरोध पे आ गया। हमारी मजबूरी है, आप खुद देखो 19,900 कोई वेतनमान नहीं होता और हम सम्मानजनक काम करने वाले व्यक्ति हैं। आरसी हम लोग बनाते हैं, लाइसेंस हम लोग बनाते हैं, प्रॉपर्टी रिन्यू हम करते हैं, और पब्लिक के कोई भी पेंशन का काम है या समाज कल्याण का काम है, किसी भी तरह का काम है, वो काम करने वाले हम लोग हैं। और हमें जब सम्मानजनक वेतन ही नहीं मिलेगा, हमें घर से ये सुनने को मिलेगा आपकी तनख्वाह में तो इतना ही हो सकता है। हमारी मजबूरी रह जाती है, हम अपने बच्चे को उसके बर्थडे पे साइकिल नहीं दिला सकते। वो इस बात के लिए कहता है कि पापा उसके पापा तो ना रेडी चलाते हैं, वो साइकिल लेके आए, मैं क्यों नहीं लेकर आ सकता? इसका कोई जवाब नहीं है साथ। हमें बहुत तकलीफ होती है इस बात के लिए कि भाई हम अपने बच्चों को साइकिल तक दिलाने में असमर्थ हैं। तो हम सम्मानजनक वेतन की मांग करते हैं और सरकार के विरुद्ध नहीं है, पब्लिक के कामों के विरुद्ध नहीं है, हम काम करना चाहते हैं। सरकार आज नोटिफिकेशन जारी कर दो, आज चले जाएंगे। जी हाँ, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिला यमुनानगर के कोर्ट से, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी लिपिक भाई जो हैं और उन साथ जो है मैडम बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि 35,400 सबसे कम जो मानदेय है वो हमारे जो सबसे कम मानदेय है वो हमारे इस क्लर्क डिपार्टमेंट का है। और बाकी जो है आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पूरी फैमिली के साथ आए हैं, बच्चे भी छोटे छोटे बच्चों को लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि घर अगर यहाँ पर उनके जो है धरने पर बैठे हैं तो पीछे से परिवार कौन संभालेगा, इसलिए बच्चों को। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मनीषा। मनीषा जी, क्या कहना चाहेंगे? सभी जो है एक पीएन के बराबर का जो है वो पे दी जा रही है और काम जो है वो बड़े से बड़े अफसर से भी ज़्यादा काम करवाया जा रहा है लिपिक से, और फिर भी जो है 35,400 की जो आपकी मांग है वो मानी नहीं जा रही। आज 10 दिन हो चुके हैं। सर पिछले 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से अपने जो भी हमारे मांग पत्र थे उनको डीसी के थ्रू या सबके थ्रू सरकार तक पहुंचाने का। अभी 18 जून को भी हमने करनाल में सीएम सिटी में कम से कम 20,000 लोग वहां इकट्ठा हुए थे, अपना ज्ञापन दिया था उनको। उस वक्त वहां की मेयर ने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि 4 जुलाई को, जो अभी 4 जुलाई गई है, उसको मुख्यमंत्री से आपको समय दिलवा के मुलाकात करवाई जाएगी।
तो 4 तारीख बीत जाने के बाद 5 तारीख को हमने मजबूर होके राज्य स्तरीय ये हड़ताल शुरू की है। रही बात पे स्केल की, सर आपको हमने चार्ट बनाकर दिखा रखा है पूरा का पूरा कि कौन से क्लास 3 जो एम्प्लॉय हैं उसमें सबसे ज़्यादा कम स्केल एक क्लर्क का है, जबकि एम्प्लॉयमेंट की कमी होने के कारण एक क्लर्क पे बहुत ज़्यादा है सर। और सरकार ने इस तरफ हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हम सरकार का अपनी तरफ, अभी परसों कल मुलाकात हुई है हमारे जो राज्य के प्रधान है विकास तंवर जी, वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि वो हमारी तरफ ध्यान देगी। लेकिन देखना ये है कि कितनी जल्दी ध्यान देगी, जितनी जल्दी ध्यान देगी ताकि हम अपनी सीटों पे वापस जा सकें, अपना काम शुरू कर सकें। क्योंकि सर काम करने वाले लोग हैं, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ बैठना, तो हम तो सरकार से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करेंगे कि हमारी तरफ ध्यान दें और इस मांग को जल्द से जल्द, जो कि हमारी बिल्कुल जायज़ मांग है, उसे पूरा करें। तो मैम क्या लगता है कि उम्मीद है कहीं पे कहीं ना कहीं कि आपकी मांग जो है वो मान ली जाएगी? सर बिल्कुल उम्मीद है और जायज़ मांग है, सरकार जरूर ध्यान करेगी हमारी तरफ, जरूर पूरा करेगी ऐसा हमें क्योंकि सरकार हमसे ही बनी हुई है सर, हम उनके नुमाइंदे, हमने उनको चुन के सीटों पर बिठा रखा है। 19,900 में सर अगर कोई एम्प्लॉय बाहर से आके किसी दूसरे शहर में रह रहा है तो 5,000 रुपये 7,000 रुपये तो सर कमरे का किराया ही चला जाता है। उसके बाद बच्चों की फीस है, आना जाना है, सब कुछ गुजारा होना नामुमकिन है। अब तक ध्यान नहीं गया, कहीं सरकारें आई कहीं चली गई। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ था बाकायदा कि हम आते ही क्लर्कों के ऊपर ध्यान करके इनका पे स्केल बढ़ाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है और सरकार जल्द करेगी। आप हमारा मैसेज सरकार तक पहुँचाएँ कि जल्दी से जल्दी हमारी तरफ ध्यान दे के हमें काम पर वापस लें ताकि ये हड़ताल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। मैम इलेक्शनों का टाइम नज़दीक है, कहीं अगर मान लो जैसे आप सांत्वना दे दी जाती है और बाद में पूरी ना की जाए तो क्या आप सांत्वना देने पर भी सर नहीं क्लैरिकल का तो आप जब तक कोई लिखित में ऑर्डर नहीं आते, हम कोई भी नोटिंग नहीं आती, हम अपने सीट पे भी यही कहते हैं कि वर्बली ना देख के हमें लिखित में ही कोई लेटर मिलेगा, हम तभी उठेंगे। जब तक लिखित में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी सरकार तब तक हम नहीं उठेंगे, क्योंकि अब तो हम उठ गए हैं अपनी सीटों से और बाहर आके बैठ गए हैं। अब तो सरकार कल बात हुई है सर, अपना हक है वो लेके रहेंगे सर, बिल्कुल लेके रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी ये हक दिला। बिल्कुल हमारी जो ये हड़ताल चल रही है इसमें कोई भी गलत हम सरकार की तरफ से मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं। कितने हरियाणा में कितने कर्मचारी होंगे लगभग? सर 20 से लेके 25,000 तक कर्मचारी हैं जो सड़क पे बैठे हुए हैं आज। सड़क पे बैठे? हाँ जी, इसमें सब क्लर्क से लेके मिनिस्ट्रियल स्टाफ टोटल है, क्लर्क से लेके असिस्टेंट से लेके डिप्टी सुपरिटेंडेंट सब के सब है। पटवारी ने हमारा साथ दे दिया, क्लास 4 का आ रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं। धीरे धीरे हर जो एसोसिएशन है वो हमारे साथ जुड़ रही है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर के तले हम ये हड़ताल कर रहे हैं, वो हमारे साथ है सर। जी हाँ, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जगाधरी अनाज मंडी से, जहाँ पर लिपिक भाई जो हैं वो लगातार 10 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार 10 दिन होने के बावजूद भी कल जो है इनसे एक OSD साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपको जल्दी जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे और आपकी मांग जो है वो पूरी करते हुए नजर। अब मुझे अजय को दीजिए इजाज़त और बने रहिए आपके अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपको एक बार और दिखा देते हैं, 5 जुलाई 2023 से जो है ये धरना चला था और आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं। 35,400 की जो डिमांड ये कर रहे हैं कि हमारा हक 35,400, देश के हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम। जी हाँ, लगभग 35,400 की जो डिमांड है इनकी। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर जगाधरी अनाज मंडी से। अब मुझे अजय को दीजिए इजाज़त और बने रहिए आपके अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।